नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर स्थिति में जीत क्यों जाते हैं, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या रिश्ते में? कैसे सब पर प्रभाव डाल लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ परिस्थितियों से जूझते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इसी रहस्यमय को उजागर करती है। शक्ति की उसी कला को जिसे इतिहास के हर महान नेता, राजा और रणनीतिकार ने अपनाया है। यह किताब सिर्फ ताकतवर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि शक्ति को समझना, नियंत्रित करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना कैसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का रास्ता खोल सकता है। ग्रीन कहते हैं, शक्ति एक सामाजिक खेल है। उसे जीतने के लिए आपको नियम समझने होंगे। चाहे आप किसी ऑफिस में काम काम करते हो, व्यापार चलाते हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे हो, ये 48 नियम आपकी सोच पूरी तरह से बदल देंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को छिपाना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब दूसरों को आगे बढ़ाना है ताकि अंत में जीत आपकी हो। यह शक्ति की राजनीति, मनोवैज्ञानिक और रणनीति का ऐसा गहरा मिश्रण है जो हमें सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को कैसे पढ़े, कब हमला करे और कब पीछे हटे, और कैसे अपने दुश्मनों को बिना लड़े पराजित करें। रॉबर्ट ग्रीन ने इन नियमों को इतिहास के महान चरित्रों से जोड़ा है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, माइकावेली, सुन त्सू और रानी एलिजाबेथ। हर नियम के पीछे एक कहानी है जो बताती है कि किस तरह सत्ता, नियंत्रण और प्रभाव की दुनिया में चालें चली जाती है। लेकिन यह किताब एक केवल चालाकी सीखने के लिए नहीं है, यह एक सेल्फ अवेयरनेस की भी किताब है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम शक्ति को समझ नहीं पाए तो कोई और इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा, और अगर हम सही समय पर अपनी रणनीति नहीं अपनाते तो दुनिया हमें दबा देगी। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहाँ जीत उसी की होती है जो अपनी कदम सोच समझ कर रखता है। हर नियम एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह है, जो हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाता है और हमें अपने जीवन का सच्चा नेता बनने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज हम इस किताब के 48 नियमों को गहराई से उतरते हैं, जहाँ हर अध्याय हमें सिखाता है कि शक्ति कैसे काम करती है, लोगों को कैसे समझा जाता है और कैसे हम अपनी सोच को इस तरह तराशा सकते हैं कि कोई हमें आसानी से नियंत्रण न कर सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है पावर का खेल, जहाँ जीत आपकी होगी अगर आप हर नियम को समझदारी से अपनाएंगे। अध्याय 1, कभी भी वरिष्ठ को मात न दे। शक्ति का पहला नियम हमें कहता है कि कभी भी अपने वरिष्ठ या अधिकारी को मात न दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कौशल को छुपाएं, बल्कि यह कि अपनी क्षमताओं को इस तरह प्रदर्शित करें कि वरिष्ठ को आपकी योग्यता से खतरा महसूस न हो। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग अपने वरिष्ठों को मात देने की कोशिश में गिर गए। यह नियम हमें सिखाता है कि हमेशा सम्मान और समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि आप किसी वरिष्ठ को अपने कौशल से पीछे छोड़ देते हैं तो उनके भीतर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जाग जाती है। ऐसा होने पर आपकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है और आपकी प्रगति बाधित हो जाती है। एक सफल रणनीति यह है कि आप अपने कौशल को ऐसे प्रदर्शन करें कि वरिष्ठ आपकी क्षमताओं का लाभ उठाए और आपकी उपलब्धियों को अपने स्तर पर जोड़कर सराहे। यह उन्हें संतुष्ट करता है और आपके लिए सुरक्षा और अवसर दोनों पैदा करता है। इस नियम का लक्ष्य केवल नौकरी या पदोन्नति तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। व्यापार, खेल, सामाजिक नेटवर्क और व्यक्तिगत रिश्तों में भी। समझदारी से अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रदर्शन करने से आप दूसरों को सम्मान और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में कहे तो अपने वरिष्ठों को हमेशा महत्व दें, उनकी प्रतिष्ठा और अहंकार का सम्मान करें और अपनी प्रतिभा को इस तरह इस्तेमाल करें कि वह उन्हें प्रेरित करें, डराए नहीं। यह नियम केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी सफलता की कला भी है। अध्याय 2, दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें।
शक्ति का दूसरा नियम कहता है कि दोस्तों पर अंधविश्वास न करें और दुश्मनों को रणनीति के अनुसार इस्तेमाल करना सीखें। अक्सर हम अपने करीबी दोस्तों और परिजनों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां दोस्ती में हुई अंधविश्वास और सावधानी की कमी से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्त अगर हमारे हित में नहीं होते या उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, यही कारण है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी निर्णय में भावनाओं के बजाय तर्क और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मित्रता का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सही या मददगार होगा। कभी कभी अति विश्वास ही आपको लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत दुश्मनों के साथ समझदारी से व्यवहार करना आपके अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। दुश्मन जो आपके कमजोरियों और सीमाओं को जगाते हैं और जानते हैं, आपका उपयोग सही समय और परिस्थिति के कारण आपके लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। कई महान रणनीतिकारों ने अपने पूर्व दुश्मनों को सहयोगी बनाकर सफलता प्राप्त की है। यह दिखाता है कि शक्ति की दुनिया में केवल भावनाएं नहीं बल्कि स्मार्ट चाल और रणनीति भी मायने रखती है। इस नियम का उद्देश्य यह नहीं है कि आप सभी पर शक करें या किसी से दोस्ती न करें, बल्कि यह सिखाता है कि संबंधों में संतुलन और विवेक बनाए रखें। दोस्तों के साथ संयम और दुश्मनों के साथ समझदारी, दोनों का मिश्रण आपको राजनीतिक, सामाजिक और पेशेवर जीवन में मजबूत बनाएगा। संक्षेप में कहे तो सुरक्षा और शक्ति केवल के लिए हमेशा सतर्क रहे, अंधविश्वास से बचे और अपने दुश्मनों को अवसर में बदलना सीखें। यह कला आपको जीवन में हर क्षेत्र में स्मार्ट और प्रभावशाली बनाती है। अध्याय 3, अपने इरादों को छुपाएं। शक्ति का तीसरा नियम कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। जब आप अपनी योजनाओं, उद्देश्यों या अगली चाल को सभी के सामने स्पष्ट कर देते हैं, तो आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को सक्रिय रूप से आपको रोकने का मौका दे देते हैं। इसलिए सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी रणनीति और उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में ही सुरक्षित रहे। इंसानी स्वभाव ऐसा है कि लोग जल्दी ही दूसरों के इरादों को पढ़ लेते हैं। जब लोग आपके मन की सोच जान देते हैं, तो वे या तो आपका विरोध करते हैं या उसे अपने अनुभव के लिए मोड़ देते हैं। इसलिए अपने इरादों को छुपाना आपको सुरक्षा और ताकत दोनों प्रदान करता है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आपको दूसरों के साथ झूठ बोलना या छल करना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य है कि आप सावधानी और रणनीति से काम लें। अपने लक्ष्यों को तुरंत प्रकट करने के बजाय धीरे धीरे उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। यह दूसरों को भ्रमित करता है और आपके पक्ष में मानसिक लाभ पैदा करता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार जैसे नेपोलियन या माइकावेली अपने इरादों को छुपाकर विरोधियों को चमका देकर सफल हुए। उनकी चतुराई यह भी थी कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को छुपाकर लोगों को सामान्य स्थिति में विश्वास दिलाया और अचानक उन्हें अपने रणनीतिक लाभ के लिए मोड़ दिया। संक्षेप में, इरादों को छुपाना शक्ति का हथियार है। यह आपको अप्रत्याशित बनाता है, विरोधियों को भ्रमित करता है और आपकी योजना की सफलता की संभावना बढ़ाता है। जीवन के हर क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, राजनीति या व्यक्तिगत संबंध, इस कला को अपनाना आपके लिए सफलता का दरवाजा खोल देता है। अध्याय 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोले। शक्ति का चौथा नियम कहता है कि हमेशा आवश्यकता से कम बोले। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व, रणनीति और ताकत का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम बहुत बोलते हैं तो हम अक्सर अपनी कमजोरियां, असुरक्षाएं और इरादों को अनजाने में प्रकट कर देते हैं। इसलिए जो लोग अपने शब्दों को संयमित और सोच समझकर बोलते हैं, वे दूसरों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय रहे या राय न दें। उसका उद्देश्य है हर शब्द का महत्व बढ़ाया जाए। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं और इसका अधिक सम्मान करते हैं। वही अधिक बोलना अक्सर गलतफहमी, विवाद और अनावश्यक तनाव पैदा करता है। इसलिए मैं कई महान नेता और रणनीतिकारों से इस कला में माहिर थे। जैसे कि माइकावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करता है वह अपने इरादे को सुरक्षित रखता है और विरोधियों को भ्रमित कर सकता है।
इसी प्रकार नेता और प्रभावशाली लोग अक्सर सोच समझकर कम बोलते हैं ताकि उनकी ताकत और रहस्य हमेशा बरकरार रहे। यह नियम व्यक्तिगत जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे ऑफिस मीटिंग में हो, व्यापारिक बातचीत में या व्यक्तिगत रिश्ते। कम बोलना आपको लोग आपके निर्णय और कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय इसके लिए आपकी अनावश्यक बातों से भ्रमित हो। संक्षेप में, शक्ति और प्रभाव के लिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है। हमेशा आवश्यकता से कम बोले, अपनी बातों में रहस्य और वजन रखें और दूसरों को अपने इरादे को पढ़ने का मौका न दें। यही कला आपको रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की राह खोलती है। अध्याय 5। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे जीवन पर भी सुरक्षित रखें। शक्ति का 5वां नियम कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा आपका सबसे मूल्यवान हथियार है। यह न केवल दूसरों की आपकी दृष्टि को आकार देती है, बल्कि आपकी सफलता और प्रभाव की नींव भी है। एक अच्छी प्रतिष्ठा के बिना आपके प्रयासों और कौशल का मूल्य कम हो जाता है, और लोग आपके खिलाफ साजिश करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रतिष्ठा को बनाना कठिन है, लेकिन इसे खोना एक पल में संभव है। यही कारण है कि इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने कार्य, शब्दों और व्यवहार में सतर्क रहें। किसी भी विवाद, अफवाह या नकारात्मक घटना से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचने दें। इतिहास में कई शक्तिशाली नेताओं और रणनीतिकारों ने अपनी प्रतिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना। जैसे नेपोलियन ने अपने चरित्र और छवि को हमेशा नियंत्रित रखा ताकि उसे लोग सम्मान और भय के साथ देखें। प्रतिष्ठा का सही प्रबंध आपको विरोधियों से बचाता है और सहयोगियों का विश्वास बनाए रखता है। यह नियम केवल सार्वजनिक जीवन में नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी लागू होता है। आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि और भरोसा आपकी सफलता और संबंधों को सीधे प्रभावित करता है। किसी भी स्थिति में अपने चरित्र और विश्वसनीयता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, प्रतिष्ठा शक्ति का मूल आधार है। इसे बनाना समय लेता है, पर इसे खोना आसान है। हमेशा सतर्क रहे, अपने व्यवहार और कार्यों में विश्वास बनाए रखें और किसी भी स्थिति में अपनी छवि को खतरे में न डालें। यही कला आपको न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि जीवन में स्थायी सफलता और प्रभाव की गारंटी भी देती है। अध्याय 6। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। शक्ति का 6वां नियम कहता है कि हमेशा ध्यान का केंद्र बने। दुनिया में जो व्यक्ति अदृश्य रहा है या भीड़ में खो जाता है, वह जल्दी ही अनदेखा और भूल जाता है। इसलिए चाहे आप नेतृत्व में हो, व्यापार में हो या सामाजिक जीवन में या सामाजिक जीवन में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को हमेशा महसूस कराएं। ध्यान आकर्षित करना केवल दिखावा का खेल नहीं है, यह शक्ति का एक राजनीतिक उपकरण है। जब लोग आपकी उपस्थिति और कामों को सराहना करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग आपके विचार और प्रस्तावों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। इसके विपरीत अनदेखा रहना आपको अवसरों और प्रभाव को कम कर देखा है। इतिहास में कई महान नेता और कलाकार इस कला में माहिर थे, जैसे कि माचियावेली और नेपोलियन ने अपने कार्यों और सार्वजनिक छवि के माध्यम से हमेशा ध्यान केंद्रित किया। उनका लक्ष्य था कि लोग उन्हें याद रखें, उनका सम्मान करें और उनके आसपास के माहौल में उनकी शक्ति महसूस करें। यह नियम केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं है, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी। जो लोग अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार से दूसरों की निगाहें में खुद को हमेशा महत्वपूर्ण बनाए रखें। संक्षेप में, ध्यान आकर्षित करना शक्ति का एक अनिवार्य पहलू है। यह आपको यादगार बनाता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है और अवसरों को दरवाजे खोलता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उपस्थिति, कार्य और छवि दूसरों को प्रभावित करे और आपकी शक्ति को मजबूत दे। अध्याय 7। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन श्रेय स्वयं लें। शक्ति का 7वां नियम कहता है कि दूसरों के मेहनत का उपयोग करना सीखें, लेकिन सफलता और श्रेय हमेशा अपने नाम पर रखें। किसी भी संगठन, व्यापार या सामाजिक स्थिति में अकेले सभी काम करना संभव नहीं है। इसलिए यह कला महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को प्रभावी रूप से काम में लगाएं।
और उनकी क्षमता का लाभ उठाएं। इस नियम का सार यही है कि आप दूसरों की मेहनत और प्रतिभा को अपने लक्ष्यों के प्रति के लिए निर्देशित करें। इसे करने के लिए आपको लोगों को प्रेरित करना, सही दिशा देना और उन्हें जिम्मेदारी सौंपना आना चाहिए। जब लोग काम करते हैं तो उनकी क्षमता और योग्यता आपको फायदा पहुंचाती है। लेकिन अंत में सफलता का श्रेय और पहचान आपके पास होनी चाहिए। इतिहास में कई महान नेताओं और नीतिकारों ने नियम का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य के सेनापति और बिजनेस के दिग्गजों ने टीम की मेहनत को सही दिशा लगाकर अपने नाम को प्रमुख बनाया। इस तरह कला में कुशल लोग आपके न केवल शक्ति देते हैं बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। हालांकि यह नियम छल या अनुचित व्यवहार सिखाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य स्मार्ट रणनीति और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन दें, उनका सम्मान करें और उन्हें प्रेरित करें। लेकिन अंततः में रणनीति, योजना और नेतृत्व ही सफलता का श्रेय आपके पास होना चाहिए। संक्षेप में, दूसरों की मेहनत को अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करना और अंत में सफलता का श्रेय लेना शक्ति का एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह नियम आपको नेतृत्व, रणनीति और प्रभावों के श्रेय में कुशल बनाता है और आपकी क्षमता को अधिकतम करता है। अध्याय 8, लोगों को आपके पास आने दें। शक्ति का 8वां नियम कहता है कि हमेशा दूसरों को अपने पास आने दें। इसका मतलब है कि आपको किसी भी परिस्थिति में खुद को दबाव में नहीं डालना चाहिए और दूसरों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय या हड़बड़ाहट मत दिखाई नहीं देना चाहिए। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप स्थिति पर नियंत्रित बनाए रखते हैं और अपनी रणनीति के अनुसार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यह नियम दिखाता है कि शक्ति में नियंत्रण और धैर्य महत्वपूर्ण है। अगर आप बार बार स्वयं प्रयास करेंगे तो लोग आपकी ओर आए तो आप थक जाएंगे और विरोधी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसके बजाय थोड़ी चालाकी और समझदारी से परिस्थितियों को ऐसे बनाएं कि लोग स्वयं आपके पास आए, चाहे वह सहयोग, जानकारी या व्यापारिक अवसर के लिए। इतिहास में कई महान नीतिकारों और नेताओं ने इस नियम का पालन किया है। उदाहरण के लिए मंचावेली और नेपोलियन ने अपने विरोधियों और सहयोगियों को आकर्षित किया ताकि वे अपनी योजना के अनुसार कार्य कर सकें। उन्होंने स्वयं सक्रिय रूप से पीछा नहीं किया बल्कि मौके और रणनीतियों का इस्तेमाल कर दूसरों को अपने पक्ष में खड़ा किया। इस नियम को अपनाने से आप न केवल अपने सशक्त स्थिति में रहते हैं बल्कि विरोधियों को भ्रमित भी कर सकते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उनकी मानसिकता और रणनीति को नियंत्रित कर सकते हैं। कभी कभी चार यानी अवसर या लाभ दिखाकर लोग स्वतः आपकी ओर खींचे चले आते हैं। संक्षेप में कहे तो शक्ति और प्रभाव बनाए रखने के लिए दूसरों को आपके पास आने दें, खुद पर नियंत्रण रखें, धीरे से काम करें और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ें। यही रणनीति आपको न केवल मजबूती देती है बल्कि जीवन और व्यापार में निर्णायक सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 9, अपने कार्यों से जीते, तर्क से नहीं। शक्ति का 9वां नियम कहता है कि जीत हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है कर्म और कार्य है, न कि लंबी तर्क और बहस। तर्क में आप केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन शब्दों में अक्सर विरोधियों की सोच नहीं बदलती। लोग अपने दृष्टिकोण में आसानी से अड़े रहते हैं और तर्क से उनकी सोच बदलना मुश्किल होता है। इसलिए वास्तविक शक्ति अपने कार्यों में प्रकट होती है। यह नियम हमें सिखाता है कि कार्रवाई हमेशा वाणी से अधिक प्रभावशाली होती है। आपके काम, परिणाम और उपलब्धियां दूसरों को प्रभावित करते हैं और आपके पक्ष में मजबूत प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार या राजनीति में योजना और रणनीति के अनुसार किए गए फल आपको कार्यों से विरोधियों और सहयोगियों दोनों पर गहरा असर पड़ता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम के पालन से सफल हो रहे हैं। माकियावेली और नेपोलियन जैसे नेताओं ने शब्दों के बजाय कार्य और परिणाम के माध्यम से अपनी शक्ति स्थापित की।
उन्होंने दिखाया कि जब आप अपने लक्ष्यों को ठोस कदमों में हासिल करते हैं तो लोग स्वतः प्रभावित होते हैं और आपके इरादे को चुनौती नहीं दे पाते। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बहस के समय और ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय अपने काम में सफलता दिखाना अधिक प्रभावशाली और सम्मानजनक होता है। यह न केवल दूसरों पर प्रभाव डालता है बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। संक्षेप में, शक्ति और प्रभाव का वास्तविक स्रोत अपने कार्य और परिणाम में है। तर्क के तर्क से दूसरों को जीतने की कोशिश न करें। अपने कार्य और को अपनी ताकत बनाएं। परिणाम के माध्यम से अपनी प्रतिभाशीलता दिखाएं और अपने विरोधियों पर स्थायी प्रभाव डालें। यही कला आपके जीवन और करियर में असली जीत दिलाती है। अध्याय 10, संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यशाली से बचें। शक्ति का 10वां नियम कहता है कि आपके अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो निराश, दुखी और दुर्भाग्यशाली हो। नकारात्मक और असफलता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, यह आपके चारों ओर फैलती है और आपके निर्णय, सोच और अवसरों को भी प्रभावित करती है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और सफलता की संभावना को भी कम कर सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि सकारात्मकता और विजयी मानसिकता बनाए रखना अत्यंत ज़रूरी है। आप जिस वातावरण में रहते हैं और जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और कर्मों पर गहरा पड़ता है। इसलिए सफलता और शक्ति के लिए सही सहयोगी, दोस्तों और मार्गदर्शकों का चयन करना महत्वपूर्ण है। इतिहास में कई शक्तिशाली और सफल लोग हमेशा ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहते थे जो उन्हें प्रेरित करते थे और उनके लक्ष्य के अनुकूल थे। वहीं नकारात्मक लोग या दुर्भाग्यशाली साथी अक्सर रणनीति, अवसर और मनोबल को नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए अपनी सफलता का राह पर चलते समय ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना सर्वोपरि है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि आप अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का माहौल बनाइए, जिससे आपके निर्णय और कार्य प्रभावशाली बने। संक्षेप में, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचना शक्ति का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपको अवसरों को सुरक्षित रखता है और जीवन में स्थायी सफलता की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। सकारात्मक और विजयी मानसिकता को अपनाने और अपनी शक्ति को संरक्षित रखिए। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर होना सीखें। शक्ति का 11वां नियम कहता है कि अपने प्रभाव और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए दूसरों को आप पर निर्भर होना सीखना चाहिए। जब लोग आपकी मदद, मार्गदर्शन या संशोधन के बिना नहीं चलते तो आप इनकी गतिविधियों और निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। निर्भरता का निर्माण आपको शक्ति और स्थिरता देता है। यह नियम यह भी सिखाता है कि आपको दूसरों को नियंत्रित करने या उनका शोषण करने का अवसर लेना चाहिए, बल्कि यह आपको यह समझाता है कि अपने मूल्यों और योगदान को यह इस तरह प्रस्तुत करें कि लोग आपकी आवश्यकता महसूस करें। जब आप दूसरों की समस्याओं का समाधान देते हैं तो उनकी सफलता में मदद करते हैं तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपका प्रभाव बढ़ता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का पालन करने अपनी शक्ति बनाए रखने में सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य के सेनापति और आधुनिक व्यावसायिक नेता ऐसे थे जिन्होंने अपने सहयोगियों और अनिष्टों को इस तरह प्रशिक्षित किया कि उनकी योजना के अनुसार कार्य करें। इस निर्भरता के कारण नेता अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सकते थे और प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अधिक प्रभाव बने रहते। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने कौशल और ज्ञान और संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करें कि लोग आपकी मदद के बिना महत्वपूर्ण निर्णय न ले सके। यह आपकी शक्ति, सम्मान और प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में,
लोगों को आप पर निर्भर बनना शक्ति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको स्थिरता, नियंत्रण और प्रदान करता है। जब लोग आपकी आवश्यकता महसूस करते हैं तो आप रणनीति रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन, व्यापार और सामाजिक रिश्तों में अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। लॉ लॉ 12 चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। शक्ति का 12वां नियम कहता है कि दूसरों को अपने प्रभाव में लाने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे और ईमानदार व्यवहार पर विश्वास करते हैं। जब आप सही समय पर सच्चाई और उदारता दिखाते हैं तो यह उनके विश्वास और भरोसे को जीतने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। यह नियम केवल छल या धोखा करने के लिए नहीं, इसका मकसद है रणनीति रूप से ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। उदाहरण के लिए, किसी विरोधी के सामने अचानक सच्चाई या उदारता दिखाना उनके अंदर भ्रम पैदा कर सकता है और उन्हें अपनी योजनाओं को समझने में असमर्थ बना सकता है। इससे आप अप्रत्याशित रूप से लाभ उठा सकते हैं। इतिहास में कई नेता और रणनीतिकार इस कला में माहिर थे। माचियावेली और नेपोलियन ने भी कभी कभी अपनी प्रामाणिकता और उदारता का इस्तेमाल करके विरोधियों का भरोसा दिलाया और उन्हें भ्रमित किया। उन्होंने समझा कि थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता ही लोगों में विश्वास को जीतने और उन्हें नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी यह नियम लागू होता है। छोटे छोटे कार्यों में ईमानदारी और मदद दिखाकर आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आपकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाता है और दूसरों को आपके प्रभाव में लाता है। संक्षेप में, चयनात्मक ईमानदारी और उदारता की शक्ति एक रणनीति है। इसे सही समय और परिस्थितियों में अपनाकर आप दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम आपको चालाक, प्रभावशाली और रणनीति रूप से मजबूत बनाता है। लॉ 13 मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें। शक्ति का 13वां नियम कहता है कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो हमेशा उनके स्वार्थ और लाभ को ध्यान में रखते हुए अपील करें, न कि केवल उनकी दया और कृतज्ञता की भावना पर। लोग स्वाभाविक रूप से अपने हित में काम करना पसंद करते हैं, इसलिए यदि आप किसी से सहयोग चाहते हैं तो उन्हें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। यह नियम हमें बताता है कि भावनाओं और नैतिकता के आधार पर मदद मांगना अक्सर प्रभावी नहीं होता। लोग आपकी दया और अच्छे इरादे के लिए उतने उत्साहित नहीं होते जितना वे अपने लाभ के लिए होते हैं। इसलिए अपनी अपील को इस तरह प्रस्तुत करें कि विरोधी, सहयोगी या कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने अपने लिए मूल्य देख सकता है। इतिहास में कई रणनीतिकार और नेताओं ने इस नियम का पालन किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन और माकियावेली ने हमेशा किसी से सहयोग लेते समय यह दिखाया कि इसे केवल उन्हें ही नहीं बल्कि सहयोगों की भी लाभ मिलेगा। इससे लोग स्वेच्छा से आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और आपकी योजनाओं को सहजता के साथ समर्थन दे देते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी यह नियम अत्यंत उपयोगी है। चाहे किसी बिजनेस में निवेश कर मांगना हो, टीम से सहायता चाहिए या किसी बड़े प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, स्वार्थ के आधार पर अपील करना अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक होता है। यह न केवल आपकी रणनीति को मजबूत करता है बल्कि दूसरों को विश्वास देता है कि सहयोग को विस्तारित करता है। संक्षेप में, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को सामने रखें, दया या कृतज्ञता पर निर्भर न रहे। जब लोग यह महसूस करें कि आपकी मदद करने से उन्हें भी लाभ होगा तो स्वाभाविक रूप से वे आपके पक्ष में खड़े होंगे। यही शक्ति और प्रभाव का वास्तविक सूत्र है। लॉ 14 एक दोस्त के रूप में पेश करें, एक जासूस के रूप में काम करें। शक्ति का 14वां नियम कहता है कि दूसरों के साथ हमेशा मित्रवत और भरोसेमंद व्यवहार रखें, लेकिन पीछे से जानकारी इकट्ठा करने और अपनी रणनीति बनाने का काम करें। किसी भी संगठन, व्यापार या सामाजिक नेटवर्क में जो व्यक्ति दूसरों की मानसिकता,
इरादों और कमजोरियों को समझता है वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। यह नियम हमें सिखाता है कि केवल दोस्ती और विश्वास का दिखाना पर्याप्त नहीं है, साथ ही आपको यह जानना की कला विकसित करनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी योजनाएं क्या है और उनकी कमजोरियां कहाँ है। इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए रणनीतिक रूप से कर सकते हैं। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का पालन करके सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए माचावेली और नेपोलियन ने अपने सहयोगियों और विरोधियों के साथ मित्रवत व्यवहार किया, लेकिन साथ ही उनकी योजनाओं और इरादों की गहराई से जांच की। इस तरह वे निर्णय लेते समय हमेशा आधुनिक, सूचित और रणनीतिक रहते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। केवल भरोसेमंद दिखकर आप लोगों को खुलकर बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यक जानकारी और इरादे को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करता है। संक्षेप में, एक दोस्त के रूप में पेश होना और एक जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा करना शक्ति का महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको दूसरों को प्रभावित करने, राजनीति बनाने और किसी भी परिस्थिति में मजबूत स्थिति बनाए रखने की कला सिखाता है। यह तरीका आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सशक्त बनाता है। लॉ 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दे। शक्ति का 15वां नियम कहता है कि अगर आपने किसी को अनजाने में विरोध बना लिया है तो उसे परास्त करने का निर्णय लिया है तो आधे अधूरे प्रयास में संतुष्ट न करें, उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। आंशिक जीत अक्सर दुश्मन को चोटिल करके छोड़ देती है। वह फिर लौटकर बदला ले सकता है, नई गठजोड़ बना सकता है और आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। इसलिए निर्णायक और पूर्ण कार्रवाई ही दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करती है। यह नियम भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। इसका मतलब क्रूरता दिखाना नहीं बल्कि ऐसी योजना बनाना है कि विरोधी के पास वापसी या प्रतिशोध का कोई अवसर ही ना रहे। इसका अर्थ है कि संसाधन काट देना, समर्थन नेटवर्क तोड़ना और स्थिति को इस तरह नियंत्रित करना कि दुश्मन को शक्ति का स्रोत सूख जाए। जब आप विरोध की जड़ को मिटा देते हैं तो भविष्य के बारे में संघर्ष की संभावना घट जाती है। हालांकि यह नियम लागू करते समय विवेक आवश्यक है। पूरी तरह से कुचलना हर बार चाहिए। कभी कभी सुलह, वरण और प्रतिद्वंदी को नेगेटिव असर से बाहर लाने की रणनीति को बेहतर हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक नैतिकता, कानून और दीर्घकालीन प्रतिष्ठा का ध्यान रखना जरूरी है। अनियोजित कठोरता आपके लिए उल्टे परिणाम भी ला सकती है। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ है, जब आप किसी प्रतिकूल स्थिति में प्रतियोगिता को नाकाम करना चाहे तो रणनीति पूरी तरह लागू करें, ताकत के स्रोतों पर काम करें, संभावित वापसी के रास्ते बंद करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जीतती स्थिति क्या है। संक्षेप में, अगर आप किसी विरोधी को परास्त करने का फैसला करते हैं तो उसे आधा अधूरा छोड़कर जोखिम न लें। निर्णायक कार्रवाई से भविष्य में परेशानियां कम होती है। इसे अपनाते समय विवेक, कानूनी सीमा और अपनी प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखें। अध्याय 16, अनुपस्थित का उपयोग सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए करें। शक्ति का 16वां नियम कहता है कि लगातार मौजूदगी हमेशा फायदेमंद नहीं होती। कभी कभी दूरी और अनुपस्थिति आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। जब आप हर समय उपलब्ध और सुलभ रहेंगे तो लोग आपकी उपस्थिति को सामान्य मानने लगते हैं और आपके प्रभाव की कीमत घटने लगती है। इसलिए रणनीति को अनुपस्थिति का प्रयोग कर आप अपनी कीमत और सम्मान दोनों बढ़ा सकते हैं। यह नियम सरल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। कमी वस्तु की कीमत बढ़ती है। थोड़ा दूर रहकर आप लोगों को आपकी कमी का एहसास पैदा करते हैं। वे आपकी अनुपस्थिति, योगदान और व्यक्तिगत को अधिक सराहने रखते हैं। वास्तविक शक्ति वह जो लोगों की इच्छा और सम्मान को नियंत्रित करे। कभी कभी चुप्पी और दूरी उसे बेहतर काम कराती है और बार बार दिखने से नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा गायब हो जाएं। अनुस्फूर्ति राजनीतिक और नियंत्रण दोनों होना चाहिए, ऐसे कि लोग आपकी वापसी का इंतजार करें
और आपकी उपलब्धि को सम्मान दें। उदाहरण के लिए सोशल सर्कल, ऑफिस या बिजनेस के बार बार दिखने के बजाय ध्यान से चुने गए मौके पर प्रकट होना आपको अधिक प्रभावशाली बनाता है। ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक नदारद रहना उल्टा असर भी डालता है। लोग भूल जाए और आपके बारे में नकारात्मक धारणाएं बना ले। इसलिए अनुस्फूर्तिया का अभ्यास संतुलित और समझदारी से करें। प्रभाव बढ़ाने के लिए कम दिखे, पर इतना भी नहीं कि आपकी उपस्थिति अप्रासंगिक हो जाए। संक्षेप में, अपनी उपस्थिति की योजना बनाएं। कभी कभी दूरी आपको ताकत है। सही समय पर गायब होना और सही समय पर वापस आना, यह कला आपको अधिक सम्मान, चाह और रणनीतिक बढ़त देती है। अनुस्मृति को हथियार की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन विवेक के साथ। लॉ 17, दूसरों को भय में रखें, अप्रत्याशित का माहौल बनाएं। शक्ति का 17वां नियम कहता है कि अपने व्यवहार, निर्णय और परिणामों के अप्रत्याशित बनाए रखें। जब आप अनुमान से बाहर व्यवहार करते हैं तो लोग आपकी अगली चाल का पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं। यही असमंजस्य और थोड़ा सा भय आपकी शक्ति को बढ़ाता है। लगातार समान पैटर्न दिखाने से लोग आपकी रणनीतियों को पढ़ लेते हैं, अप्रत्याशित वृद्धियों को स्थिर कर देती है और आपको मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। यह नियम केवल डर फैलाने के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रण का स्मार्ट तरीका है। थोड़ी अनिश्चितता लोगों को सतर्क रखती है। वे आपकी हर चाल पर अधिक ध्यान देते हैं और आपकी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। इसी तरह आप विरोधियों को गलत निर्णय लेने के लिए उकसा सकते हैं, क्योंकि वे आपकी असली मंशा नहीं समझ सकते। हिस्ट्री में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां नेताओं और सेनापतियों ने अपनी रणनीति बदलकर विरोधियों को चकमा दिया है। फिल्मों और साहित्यों में भी अप्रत्याशित किरदार हमेशा असर रखते हैं, क्योंकि वे सामान्य नियमों से बंधे नहीं दिखते। फायदे लेने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। लगातार बेवजह बदलाव भ्रम पैदा कर के नुकसान भी कर सकते हैं। लोग अस्थिरता को नापसंद करते हैं, इसलिए अप्रत्याशित को नियंत्रित और रक्षित बनाएं। कभी कभी अचानक कदम उठाएं और हमेशा रणनीति के अनुरूप अपना पैटर्न तोड़ें और विरोधियों गलती करें पर अपनी अविश्वसनीयता या टीम का मनोबल न खोए। संक्षेप में, थोड़ी रहस्यमयता और अप्रत्याशितता आपकी शक्ति को बढ़ा सकती है। जनता और विरोधियों को अनिश्चित में रखें। इससे आप मानसिक बढ़त पाते हैं और नियंत्रण बनाए रख पाते हैं, पर इसका उपयोग हमेशा समझदारी और संतुलन के साथ करें। लॉ 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। शक्ति का 18वां नियम चेतावनी देता है कि खुद को अलग थलग करने लेना सुरक्षा का रास्ता नहीं, बल्कि यह आपको कमज़ोर बना देता है। जब आप दूसरों से दूर हो जाते हैं तो आप सूचना, सहयोग और समर्थन के स्रोत खो देते हैं। किले बनाकर छुपने से आपके विरोधी बिना रोड के योजनाएं बना लेते हैं और आप समय के साथ परिस्थिति में कट जाते हैं। अलगाव से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपकी समझ सीमित हो जाती है। जानकारी और संपर्क सामाजिक दुनिया के शक्ति का ईंधन है। जो लोग नेटवर्क में सक्रिय रहते हैं वे बदलती परिस्थितियों को जल्दी पहचानने और उनका फायदा उठाते हैं। वही जो लोग अलग रहते हैं वे अप्रयुक्त जानकारी और समर्थक के बिना असुरक्षित होते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि आप हर समय सभी के बीच चहल पहल करें, बल्कि संतुलित और समझदारी से जुड़ाव बनाए रखें। भरोसेमंद संपर्कों, सलाहकारों और समर्थकों का एक नेटवर्क रखें जो कठिन समय में आपके लिए आवाज़ उठाए और आपकी सही जानकारी दे। किले बनाकर अकेले बैठना आत्मसुरक्षण नहीं बल्कि संभावना का संरक्षण है। इतिहास में कई नेता प्रशंसक लोग जिन्होंने खुद को अलग कर लिया है वे अक्सर गलत सूचनाओं या गिराव में फंस गए हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने सलाह, गठबंधन और खुली बातचीत को अपनाया वे अधिक लचीले और प्रभावशाली बने रहे। संक्षेप में, सुरक्षा के नाम पर अलगाव न चुनें, सक्रियता से रिश्ते बनाइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए और
नेटवर्क को महत्व दीजिए। किला आपके लिए छाया दे सकता है, वह आपको दुनिया की तेज हवाओं से भी काटता है। और तब असली खतरा वहीं से आता है। जुड़ाव को अपनी रणनीति बनाइए, पर समझदारी और सीमा के साथ। लॉ 19, जानकारियों की आवश्यकता को पहचानें, अपने आप को आकर्षण बनाएं। शक्ति की 19वां नियम कहता है कि हमेशा समझे कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। सभी लोग समान नहीं होते और हर किसी के साथ समान रणनीति काम नहीं करती। किसी को अनुचित तरीके से चुनौती देता, अपमानित करना और परेशान करना गंभीर परिणाम दे सकता है। इसलिए पहले उनकी मानसिकता, शक्ति और स्वभाव का अध्ययन करना जरूरी है। यह नियम चेतावनी देती है कि अक्सर लोग अपने गुस्से या प्रतिशोध के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप गलत व्यक्ति के साथ भिड़ जाते हैं तो परिणाम आपके खिलाफ भारी पड़ जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय, बहस या रणनीति से पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से व्यक्तियों को प्रभावित करेगा और किस तरह प्रतिक्रिया देगा। इतिहास में कई नेता और रणनीतिकारों ने इस नियम का पालन करने अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा है। उन्होंने विरोधियों, सहयोगियों और जनता की मानसिकता का अध्ययन किया और उसी के अनुसार कदम उठाए। ऐसा करने से उन्होंने अनावश्यक झगड़े और प्रतिशोध का संकट से बचाव किया। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत जीवन हो। हमेशा समझे कि आपकी बात, निर्णय या कार्य किसके लिए जोखिम पैदा करते हैं, किसके लिए अवसर है। यह आपको रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है और अनावश्यक तनाव और संघर्ष से बचता है। संक्षेप में, आपके द्वारा चुना गया तरीका और आपकी रणनीति केवल तभी सफल होती है जब आप यह जान लें कि आप किसके साथ हैं। सही व्यक्ति के साथ सही दृष्टिकोण अपनाएं और गलत व्यक्ति के अनावश्यक रूप से चुनौती न दें। यह नियम आपकी सुरक्षा, प्रभाव और दीर्घकालीन सफलता के महत्वपूर्ण है। लॉ 19, प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से तोड़ने से पहले विनम्रता दिखाएं। शक्ति के 20वां नियम कहता है कि अपने प्रतिद्वंदी के साथ सीधे टकराव में तुरंत पूरी ताकत में नहीं भिड़े। कभी कभी थोड़ी विनम्रता और संयम दिखाना आपको रणनीतिक लाभ दिला सकता है। यह नियम हमें सिखाता है कि प्रतिद्वंदी को नियंत्रित करने या हारने का सबसे प्रभावी धैर्य, समझदारी और मानसिक खेल है। जब आप विनम्र और सहयोगी दिखने हैं तो विरोधी अक्सर कम सतर्क होते हैं और आपकी वास्तविक ताकत को योजना का अंदाजा नहीं लगा पाते। यह आपको मौके और तलाश करने और रणनीतिक रूप में मजबूत स्थिति में आने का अवसर देता है। सीधे टकराव में जाने से अक्सर आप अपनी ऊर्जा को और संबंध को खो देते हैं। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकारों ने इस नियम का पालन करते थे। वे तुरंत आक्रमण नहीं होते थे, बल्कि पहले स्थिति को निरीक्षित करते थे, प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया देखते थे और फिर निर्णायक कार्रवाई करते थे। इस तरह वे विरोधी और भ्रमित होता है और आप बिना भारी नुकसान के सफलता हासिल कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में यह नियम लागू होता है, चाहे व्यापार, राजनीति या व्यक्तिगत संबंध हो। कभी कभी संतुलन, सहनशीलता और विनम्र व्यवहार आपको बेहतर स्थिति में ले जाता है। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और विरोधियों को कम आंकने को अवसर देता है। संक्षेप में, प्रतिद्वंदी के सामने संयम और विनम्रता दिखाना शक्ति की रणनीति है। यह आपको स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने, प्रतिद्वंदी को भ्रमित करने और आपकी ताकत को सुरक्षित रखने हुए निर्णायक कार्रवाई करने में मदद करता है। संयम और रणनीति ये लंबे समय तक सफलता दिलाती है। लॉ 21, लोगों को आपकी योजना का हिस्सा बनाए लेकिन अंत में शक्ति अपने पास रखें। शक्ति का 21वां नियम कहता है कि दूसरों को आपकी योजना में शामिल करना सीखें, लेकिन अंत में हमेशा शक्ति और नियंत्रण अपने पास रखें। लोगों को यह महसूस होने दे कि खेल का हिस्सा है और उनका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन असली निर्णय और लाभ आपके हाथ में होना चाहिए। यह नियम यह कहता है कि यदि आप सीधे शक्ति दिखाएंगे या हर कदम पर नियंत्रण करेंगे तो लोग विरोध
कर सकते हैं या आपकी योजना में बाधा डाल सकते हैं इसके बजाय उन्हें थोड़ा सहयोग और भागीदारी महसूस कराएं। इससे वे सक्रिय रहेंगे और आपकी रणनीति का समर्थन करेंगे, जबकि असली ताकत और लाभ आपके पास सुरक्षित रहेंगे। इतिहास में कई रणनीतिकार और नेता इस नियम का पालन करते समय सफल हुए हैं। जैसे माचियावेली ने विरोधियों और सहयोगियों को अपने इरादों का हिस्सा बनाने दिया, लेकिन निर्णायक लाभ हमेशा अपने हाथ में सुरक्षित रखा। इसी तरह व्यापार और रणनीति में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करके लोग विरोधियों और सहयोगियों को दोनों के साथ अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में चाहे टीम प्रोजेक्ट हो, बिजनेस डील हो या कोई रणनीतिक पहल, लोगों को शामिल करना और उन्हें महसूस कराना ही कि उनकी राय महत्वपूर्ण है आपकी योजना को मजबूत बनाता है, लेकिन निर्णय लेने और अंतिम लाभ को अपने नियंत्रण में रखता आपकी शक्ति को प्रभाव बनाए रखता है। संक्षेप में, लोगों को योजना में भागीदार बनाना और अंत में शक्ति अपने पास रखना रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको विरोधियों और सहयोगियों दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने, भरोसा जीतने और निर्णायक बढ़त हासिल करने में मदद करता है। इस कला के साथ आप अपने प्रभाव और शक्ति को स्थायी बना सकते हैं। लॉ 22, समर्पण और त्याग का प्रदर्शन। शक्ति का 22वां नियम कहता है कि कभी कभी प्रतिद्वंदी के सामने समर्पण और विनम्रता दिखाना वास्तविक शक्ति का स्रोत बन सकता है। जब आप रणनीतिक रूप से हार या क्षमा दिखाते हैं तो विरोधी को लगता है कि उसे जीत हासिल कर ली है, लेकिन असल में आप स्थिति को नियंत्रित करने पर प्रतिद्वंदी की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने का अवसर पा लेते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि सीधे संघर्ष में टिके रहना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी अनुचित प्रतिरोध या संघर्ष आपको कमज़ोर बना सकता है, लेकिन जब आप विनम्रता, समर्पण या त्याग का प्रदर्शन करते हैं तो आप विरोधी को संतुष्ट करते हुए अपनी ताकत को सुरक्षित रखते हैं और भविष्य में रणनीतिक लाभ के लिए स्थिति को भी सुरक्षित बनाते हैं। इतिहास में कई महान नेता इस रणनीति को ज्ञानी रहते हैं। उदाहरण के लिए कई सेनापति युद्ध के दौरान अस्थायी हार दिखाकर अपने विरोधियों को आत्मसंतुष्ट कर देते थे और फिर निर्णायक पल में वापसी करके जीत हासिल करते थे। इस प्रकार समर्पण केवल कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक चाल का हिस्सा बन जाता है। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है। व्यक्तिगत, पेशेवर और व्यावहारिक संघर्षों में भी कभी कभी पीछे हटना और प्रतीक्षा करना आपको बेहतर स्थिति में लाता है। यह आपको विरोधी को भ्रमित करता है और भविष्य के अवसरों के लिए अधिक शक्तिशाली स्थिर बनाता है। संक्षेप में, समर्पण और त्याग का प्रदर्शन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का हथियार है। इसे समझदारी और रणनीति के साथ अपनाइए। यह आपको विरोधी की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ता, लेकिन जोखिम कम करने और दीर्घकालीन सफलता हासिल करने में मदद करता है। लॉ 28, केंद्रित रहे, ध्यान एक बिंदु पर रखें। शक्ति का 23वां नियम कहता है कि प्रभाव और सफलता का मुख्य रहस्य केंद्रित रहना है। जब आप अपनी ऊर्जा, संयम, समय और संसाधनों को एक ही महत्वपूर्ण लक्ष्य या बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो आपका प्रभाव अधिक गहरा और निर्णायक होता है। कई दिशाओं में फैलना या बहुत कार्य करना अक्सर कमजोर परिणाम और भ्रम पैदा करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत एकाग्रता और फोकस है। सफल लोग हमेशा जानते हैं कि कौन सा लक्ष्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी सभी कोशिशें उसी दिशा में केंद्रित रहती हैं। इससे विरोधी भ्रमित हो जाते हैं, अधिक गहरा और निर्णायक होता है। कई दिशाओं में फैलना या बहुत कार्य करना अक्सर कमजोर परिणाम और भ्रम पैदा करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत एकाग्रता और फोकस है। सफल लोग हमेशा जानते हैं कि कौन सा लक्ष्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी सभी कोशिशें उसी दिशा में केंद्रित रहती हैं। इससे विरोधी भ्रमित हो जाते हैं और आपकी ताकत स्पष्ट और प्रभावशाली दिखती है। इतिहास में कई महान नेता और नीतिकारों ने इस नियम का ज्ञानी रहे हैं। नेपोलियन, माचियावेली और अन्य ने अपनी पूरी सेना या
संसाधनों को सही समय पर सही स्थिति स्थान पर केंद्रित करके निर्णायक जीत हासिल की है। उनका फोकस विरोधियों पर स्पष्ट था और उनकी ताकत बिखरी नहीं थी। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे बिजनेस प्रोडक्ट हो, व्यक्तिगत लक्ष्य हो या किसी रणनीतिक पहल का निर्णय हो। अपनी ऊर्जा और ध्यान को फैलने के बजाय प्रमुख लक्ष्य पर फोकस करें। यह न केवल आपकी उत्पादक बढ़ाता है बल्कि आपको अधिक प्रभावशाली और निर्णायक बनाता है। संक्षेप में, शक्ति और सफलता का रहस्य एकाग्रता में है। अपनी ऊर्जा, संसाधनों और ध्यान को सही लक्ष्य पर केंद्रित करें। केंद्रित प्रयास विरोधियों को चौंकाते हैं, अवसरों को बढ़ाते हैं और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करते हैं। याद रखें, बिखरी शक्ति कभी निर्णायक नहीं होती, लेकिन केंद्रित शक्ति हर चुनौती को पार कर सकती है। लॉ 24, खेल में मास्टर बने, अपने कद और प्रभाव का प्रदर्शन करें। शक्ति का 24वां नियम कहता है कि किसी भी सामाजिक, पेशेवर या राजनीतिक माहौल में प्रभावी और सफल बनने के लिए परफेक्ट कोटियार यानी माहिर खिलाड़ी की तरह व्यवहार करें। इसका मतलब है कि आप अपने कौशल, आचार, शिष्टाचार और रणनीति का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालें। यह नियम सिखाता है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे संयम, चालाकी और कला के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरों के प्रति सम्मानजनक, विनम्र और समझदार व्यवहार करना, साथ ही अपनी महत्वता और क्षमता दिखाना आपको आकर्षण और प्रभावशाली बनाता है। इससे लोग न केवल आपकी ओर आकर्षित होते हैं बल्कि आपके प्रति सम्मान और विश्वास भी बढ़ाते हैं। इतिहास में कई नेताओं ने और राजसी दरबारों के लोगों ने इस कला को विशेषज्ञ रहे हैं। माचियावेली ने बताया कि कोर्ट में काम करने वाले राजनीतिक और चालाक लोग अक्सर सबसे अधिक प्रभावी होते थे, क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझकर अपने फायदे के लिए स्थिति का इस्तेमाल कर देते थे। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे ऑफिस, टीम या बिजनेस मीटिंग हो। अपने कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण को सही तरीके से प्रदर्शित करें। दूसरों को यह अनुभव कराएं कि आप योग्य, भरोसेमंद और प्रभावशाली हैं, लेकिन अपने हाथ की सभी शक्ति को दिखाने की जल्दी न करें। संक्षेप में, खेल की मास्टर बनना मतलब अपने कद और प्रभाव को सूक्ष्म और प्रभावशाली प्रदर्शन करना है। यह आपको सम्मान, नियंत्रण और रणनीतिक बढ़ा देता है। एक परफेक्ट कोर्टियर की तरह व्यवहार करें, स्मार्ट, चालाक और आकर्षण, ताकि लोग आपकी शक्ति और महत्वता को महसूस करें। लॉ 25, फिर से जन्म लेने का प्रयोग करें, रचनात्मक और नवाचार उपयोग करें। शक्ति का 25वां नियम कहता है कि अपने जीवन और करियर को सृजनात्मक और नवाचार का प्रयोग करें और खुद को लगातार नया रूप दें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो लोग पुराने तरीके और पहचान में अटके रहते हैं वे प्रभाव खो देते हैं। इसलिए अपनी छवि, कौशल और दृष्टिकोण को बदलते हुए अद्यतन रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नियम हमें दिखाता है कि दूसरों की परिभाषाओं, रूढ़ियों और पुरानी पहचान में खुद को सीमित न रखें। अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तित्व, शैली और क्षमता को नए रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप खुद को नए अवसर में पेश करते हैं तो लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपकी नवीनता से प्रभावित होते हैं। इतिहास में कई महान नेता, कलाकार और रणनीतिकार इस नियम का पालन करके अपनी शक्ति बनाए रखते थे। उदाहरण के लिए रॉकफेलर, नेपोलियन और आधुनिक समय में क्रिएटिव आइकॉन ने हमेशा बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी छवि और रणनीति का अद्यतन किया। उनका नवाचार और आत्मनवीनीकरण उन्हें समय की धारा में स्थायी बनाए रखता है। व्यावहारिक जीवन में यह नियम महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर जीवन हो, बिजनेस, रणनीति या व्यक्तिगत विकास। खुद को सीमित न रखें, नई रणनीतियाँ अपनाएं, नए कौशल सीखें और अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करें। इससे न केवल आप अधिक प्रभावशाली बनते हैं बल्कि आप लोगों को लिए एक प्रेरणा स्रोत भी जानते हैं। संक्षेप में, खुद को फिर से निर्माण करना
शक्ति का स्रोत थे। रचनात्मकता, नवाचार और अनुकुशलता के साथ स्वयं को नए रूप में पेश करें। यह आपके प्रभाव, सम्मान और दीर्घकालीन सफलता को बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। लॉ 26। अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए हमेशा नाटकीय बने। शक्ति का 26वां नियम कहता है कि प्रभाव और ध्यान हासिल करने के लिए नाटकीयता और प्रस्तुति कला का प्रयोग करें। सामान्य और साधारण तरीके से लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब आप किसी घटना, संदेश या कार्य को प्रभावशाली और नाटकीय तरीके से पेश करते हैं तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह नियम हमें बताता है कि लोगों को केवल तथ्य और तर्क से प्रभावित करना कठिन होता है। मनोविज्ञान के अनुसार भावनाएं और दृश्य प्रभाव हमेशा गहरी छाप छोड़ती हैं। इसलिए अपनी ताकत, विचार और उपलब्धियां को इस तरह पेश करें कि लोग उन्हें याद रखें और उन्हें प्रेरित करें। इसलिए अपनी ताकत, विचार और उपलब्धियां को इस तरह पेश करें कि लोग उन्हें याद रखें और उन्हें प्रेरित हों। इतिहास में कई महान नेता, कलाकार और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते थे। इतिहास में कई महान नेता, कलाकार और रणनीतिकारों ने इस नियम का पालन करते थे। नेपोलियन, रॉबर्ट कैनेडी और अन्यों ने सार्वजनिक मंचों पर अपने संदेशों को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत करके जनता पर गहरा प्रभाव डाला। उनका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं और कल्पनाओं को छूना था। व्यवहारिक जीवन में यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर मीटिंग, प्रस्तुति और व्यक्तिगत बातचीत हो। अपनी बात को रोचक, यादगार और सशक्त तरीके से पेश करना आपको आकर्षण और प्रभावशाली बनाता है। यह लोगों को आपके विचारों और निर्णयों की ओर खींचता है। संक्षेप में, नाटकीयता का प्रयोग शक्ति का प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। साधारण दिखने की बजाय अपनी ताकत, उपलब्धियां और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। ऐसे करने से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपकी शक्ति दीर्घकालीन रूप से स्थायी बनाते हैं। लॉ 27। दूसरों का उपयोग करें, लेकिन हमेशा अपनी पहचान छुपाएं। शक्ति का 27वां नियम कहता है कि लोगों का सहयोग या समर्थन लेने के लिए उनकी आस्था और विश्वास का लाभ उठाएं, लेकिन हमेशा अपनी वास्तविकता, मंशा और पहचान को छुपाएं। जब लोग आपके प्रति विश्वास और भरोसा रखते हैं तो वे आपके विचारों और योजनाओं को बिना सवाल उठाए स्वीकार करते हैं। इसी बीच आपकी वास्तविकता, ताकत और रणनीति सुरक्षित रहती है। यह नियम हमें सिखाता है कि लोगों को ज़रूरतों और विश्वासों और आस्थाओं को समझना और उनका उपयोग करना शक्ति का एक कुशल तरीका है। यदि आप सीधे अपने इरादे को प्रकट कर देते हैं तो विरोध या शंका पैदा हो सकती है, लेकिन जब आप उनकी उम्मीद और विश्वासों के अनुसार कार्य करते हैं तो लोग स्वेच्छता से आपके पक्ष में खड़े होते हैं। इतिहास में कई नेता और रणनीतिकार इस नियम को विशेषज्ञ रहे हैं। माशियावेली, नेपोलियन और कई धार्मिक या राजनीतिक नेता अपने समर्थन और आस्थाओं का आधार उठाकर अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थायी बनाते थे। उनका असली लक्ष्य छुपा रहता था, जबकि समर्थन उनकी योजना को पूरी तरह से निवेशित रहते थे। व्यवहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे टीम प्रोजेक्ट हो, बिजनेस नेटवर्क हो या सामाजिक संगठनों में अपना काम करना हो। लोगों की उम्मीदों और भरोसे का सही तरीके से उपयोग करें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि उनके हित में आपकी योजना है, जबकि आप रणनीतिक रूप से अपने उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। संक्षेप में, दूसरों का उपयोग करना सीखें, लेकिन अपनी मंशा और पहचान छुपाएं। यह आपको विरोधियों और समर्थकों दोनों के बीच नियंत्रण बनाए रखने, अपनी शक्ति सुरक्षित करने और रणनीतिक लाभ हासिल करने में मदद करता है। आस्था और विश्वास की समझ ही सबसे लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखने की कुंजी है। लॉ 28। साहस और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। शक्ति का 28वां नियम कहता है कि किसी भी रणनीति का कार्य में साहस और आत्मविश्वास दिखाना आवश्यक है। लोगों पर प्रभाव डालने और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए डर या हिचकिचाहट दिखाना हानिकारक हो सकता है। साहस और दृढ़ निश्चय से किए गए कार्य अक्सर दूसरों को प्रेरित करते हैं और आपके प्रति विश्वास
बढ़ाते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि निर्णय लेने और कार्य करने में झिझकना या संदेह दिखाना आपके प्रभाव को कम करता है। चाहे व्यवसाय, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन हो, स्पष्ट, साहसी और आत्मविश्वासी कदम उठाने से लोग आपके नेतृत्व और योजना पर भरोसा करते हैं। साहस न केवल सम्मान बढ़ाता है बल्कि विरोधियों और को आपके खिलाफ जोखिम उठाने से रोकता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकारों ने साहस और आत्मविश्वास की ताकत का अनुभव किया। उदाहरण के लिए नेपोलियन और सुल्तान जैसे नेता निर्णायक साहस और दृढ़ निश्चय से किए गए कार्य अक्सर दूसरों के प्रति प्रेरित करते हैं और आपके प्रति विश्वास बढ़ाते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि निर्णय लेने के और कार्य करने में झिझकना या संदेह दिखाना आपके प्रभाव को कम करता है। चाहे व्यवसाय, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन हो, स्पष्ट, साहसी और आत्मविश्वासी कदम उठाने से लोग आपके नेतृत्व और योजना पर भरोसा करते हैं। साहस न केवल सम्मान बढ़ाता है बल्कि विरोधियों को आपके खिलाफ जोखिम उठाने से रोकता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकारों ने साहस और आत्मविश्वास की ताकत का अनुभव किया। उदाहरण के लिए नेपोलियन और सुल्तान जैसे नेता निर्णायक निर्णय और निडर निर्णय लेते थे, जिससे उनके विरोधी हतोत्साहित हो जाते थे और समर्थन प्रेरित होते थे। उनकी आत्मविश्वासी शैली ही उन्हें अद्वितीय बनाती थी। व्यावहारिक जीवन में यह नियम महत्वपूर्ण है। चाहे कोई प्रेजेंटेशन देना हो, महत्वपूर्ण परियोजना संभालनी हो या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना हो, आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। अपनी योजना और निर्णयों में स्पष्टता और साहस दिखाए। यह न केवल आपके प्रभाव को बढ़ाता है बल्कि टीम और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। संक्षेप में, साहस और आत्मविश्वास शक्ति का प्रमुख स्रोत है। निष्क्रियता या डर से बचे, निर्णायक और निडर बने। साहस के साथ उठाए गए कदम आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं, विरोधियों को हतोत्साहित करते हैं और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करते हैं। लॉ 29, योजनाओं को पूरी तरह से छुपाए, अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें। शक्ति का 29वां नियम कहता है कि अपनी योजनाओं और रणनीतियों को पूरी तरह से गोपनीय रखना सफलता और शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि आपको विरोध या अन्य लोगों आपके इरादों को समझ जाते हैं तो वे इन्हें रोकने और प्रभावित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य, योजनाएं और अंतिम संदेश केवल अपनी समझ और नियंत्रण में रखें। यह नियम हमें सिखाता है कि योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे प्रभावी और सुरक्षित रूप से लागू करना तब तक उपयोगी है जब तक इसे उजागर न किया जाए। हर कदम सोच समझ कर रखें और केवल आवश्यक जानकारी दूसरों के साथ साझा करें। गोपनीयता विरोधियों को भ्रमित करती है और आपकी ताकत को अप्रत्याशित बनाती है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकारों ने इस नियम का पालन करते थे। नेपोलियन, माचियावेली और अन्य ने अपनी रणनीतियों को पूरी तरह से गुप्त रखा। उनकी योजनाएं का वास्तविक उद्देश्य केवल अंत में प्रकट होता था, जिसमें विरोधियों के लिए किसी प्रकार का विरोध करना कठिन हो जाता था। व्यवहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है। चाहे बिजनेस डील हो, टीम प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत योजना, अपनी अंतिम रणनीति को छुपा कर रखें। पहले केवल आवश्यक और सतही जानकारी साझा करें और जैसे जैसे समय आता है योजना के अनुसार निर्णायक कदम उठाएं। संक्षेप में, अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखना शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपको अप्रत्याशित बनाता है और विरोधियों को भ्रमित करता है और सफलता सुनिश्चित करता है। शक्ति की स्थायित्व इसी गोपनीय और सूक्ष्म योजना में छिपी होती है। लॉ 30, सफलता को पूरी तरह से बुनाएं, जीते को कभी हल्के में न लें। शक्ति का 30वां नियम कहता है कि अपनी सफलता और उपलब्धियों को सहज और आसान दिखाएं, भले ही इसके पीछे आपकी मेहनत और कठिन प्रयास छुपे हो। जब लोग आपकी सफलता को एफर्टलेस यानी बिना कठिनाई के प्राप्त देखते हैं तो वो आपकी क्षमता और कौशल से प्रभावित होते हैं और आपकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। यह नियम हमें सिखाता है कि मेहनत और कठिनाइयों को प्रदर्शित करना हमेशा लाभदायक नहीं होता। यदि आप अपनी
कठिनाइयों का सामना लाते हैं तो लोग आपके संघर्ष को देखकर आपकी शक्ति को कम आंकने सकते हैं। इसके बजाय अपनी उपलब्धियों को आत्मविश्वास, दक्षता और सहजता के साथ प्रस्तुत करें ताकि आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थायी बने। इतिहास में कई महान नेता, कलाकार और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते थे। उदाहरण के लिए लॉकरपेयर, नेपोलियन और कई उत्कृष्ट कलाकार अपनी सफलता को एफर्टलेस दिखाते थे। उनका वास्तविक कठिन परिश्रम छुपा रहता था, जिससे लोग उनके कौशल और शक्ति की सराहना करते थे और उन्हें कम चुनौती देने की सोचते थे। व्यवहारिक जीवन में यह नियम महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर मीटिंग, प्रेजेंटेशन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। अपनी दक्षता और परिणाम को सरल और प्रभावशाली दिखाएं। कठिन प्रयासों को समझाओ को कम प्रदर्शित करें ताकि आपकी क्षमता और प्रभाव अधिक प्रभावशाली लगे। संक्षेप में, अपनी सफलता को सहज और एफर्टलेस दिखाना शक्ति को बढ़ाने का तरीका है। यह आपके कौशल और प्रभाव को बढ़ाता है, लोगों को प्रभावित करता है और विरोधियों को चुनौती देने से हतोत्साहित करता है। असली शक्ति ये वही है जो कठिन प्रयासों को छुपाकर सफलता को प्रभावशाली प्रदर्शन करती है। लॉ 31, नियंत्रण, विरोध और संघर्ष को चयन करें। शक्ति का 31वां नियम कहता है कि हमेशा विरोधियों और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए विकल्प प्रस्तुत करें ताकि लोग आपकी शर्तों पर निर्णय लें। इसका अर्थ है कि आप दूसरों को ऐसा महसूस कराएं कि उनके पास विकल्प है, लेकिन वास्तव में सभी विकल्प आपके द्वारा नियंत्रित और रणनीतिक रूप से तैयार किए गए हों। यह नियम हमें सिखाते हैं कि सीधे संघर्ष या टकराव में पड़ने से बचें। यदि आप अपने विरोधियों को सीमित विकल्पों के बीच निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और परिणाम अपने पक्ष को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार आप शक्ति और नियंत्रण द्वारा बनाए रखते हैं। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम में विशेष रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को सामने विकल्प प्रस्तुत किए जो दिखने में स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में उनका निर्णय हमेशा रणनीतिक रूप से पूर्व निर्धारित दिशा में होता है। इससे विरोधियों के पास असली नियंत्रण नहीं रहता और आपकी चालों में फंस जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में यह नियम लागू होता है, चाहे बिजनेस नेगोशिएशन, टीम प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत संघर्ष हो। विकल्पों को नियंत्रित करें, लोगों को निर्णय लेने का अनुभव दें, लेकिन सुनिश्चित कर कि विकल्प आपके रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप हो। इसका आप निर्णायक बल हासिल करते हैं और संघर्ष को अपने फायदे के अनुसार मोड़ सकते हैं। संक्षेप में, विकल्पों को नियंत्रित शक्ति आप और प्रभाव बनाए रखने का तरीका है। दूसरों को लगता है कि वे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में आप स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। यह रणनीति आपको विरोधियों और परिस्थितियों के बीच हमेशा मजबूत और प्रभावशाली बनाती है। लॉ 32, किसी का भरोसा जीते लेकिन पूरी तरह से न बांधे। शक्ति का 32वां नियम कहता है कि लोगों का भरोसा और समर्थन हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में न बांधे। जब आप किसी को पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता और शक्ति खो सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखें, लोगों को विश्वास और सुरक्षा दें, लेकिन हमेशा अपनी रणनीति और निर्णय अपने पास रखें। यह नियम हमें सिखाता है कि भरोसा जितना केवल संबंध बनाने का माध्यम है, शक्ति बनाए रखने के तरीके भी हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनकी ज़रूरतों, उम्मीदों और फैंटेसी को समझता है। इसके माध्यम से आप उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से निगृहित हो जाते हैं तो विरोधियों या अप्रत्याशित परिस्थितियों को आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इतिहास में कई रणनीतिकारों और नेताओं ने यह कला बखूबी अपनाई। उन्होंने जनता, सहयोगियों और विरोधियों का विश्वास अर्जित किया और लेकिन अपनी मूल शक्ति और निर्णय क्षमता हमेशा अपने सुरक्षित रखी। इसमें वे अपनी योजना और स्वतंत्र और प्रभावशाली बने रहे। व्यावहारिक जीवन में यह नियम लागू होता है, चाहे पेशेवर काम, टीम प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत संबंध हो। लोगों को विश्वास को अर्जित करें, लेकिन अपनी राजनीति को और ताकत को साझा न करें।
दूसरों को यह महसूस कराए कि वे महत्वपूर्ण है, परंतु अंत में निर्णायक शक्ति आपके पास रहे। संक्षेप में, भरोसा अर्जित करना जरूरी है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और शक्ति बनाए रखना उससे भी महत्वपूर्ण है। यह संतुलन आपको प्रभावशाली, सुरक्षित और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। भरोसा जीते पर नियंत्रण हमेशा अपने पास रखें। लॉ 33, पहचान और शक्ति का खेल समझें। दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाएं। शक्ति का 33वां नियम कहता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसे पहचान कर आप रणनीति बढ़त हासिल कर सकते हैं। यह कमजोर जानकारी भय, लालच या भावनात्मक संवेदनशीलता के रूप में हो सकती है। यदि आप इसे समझते हैं और इसे सही समय पर उपयोग करते हैं तो लोग आपकी ताकत और प्रभाव के अधीन हो जाते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति केवल बल या अधिकार में नहीं होती, बल्कि लोगों की मानसिक और भावनात्मक की समझ में भी निहित होती है। किसी की कमजोरी को पहचानना और उसका उपयोग करना आपको विरोधियों के मुकाबले रणनीति बढ़त देता है, जिससे आप अपनी उनकी चालों और निर्णयों को नियंत्रित रख सकते हैं। इतिहास में कई रणनीतिकार और नेता इस कला में माहिर रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों और सहयोगियों को कमजोरियों को पहचाना कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यह केवल क्रूरता नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। माचियावेली और अन्य रणनीतिकों ने विचार इसे समय और परिस्थिति के अनुसार लागू किया है। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे पेशेवर क्षेत्र हो, टीम प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत संबंध। लोगों की कमजोरियों और संवेदनशीलताओं को समझकर आप अपनी योजना को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसका मतलब शोषण नहीं बल्कि समझदारी से अवसर का लाभ उठाना है। संक्षेप में, दूसरों की कमजोरी और संवेदनशीलता को पहचानना और उससे रणनीतिक रूप से उपयोग करना शक्ति का उपकरण है। यह आपको विरोधियों और सहयोगियों के बीच बढ़त देता है, आपकी योजना को मजबूत बनाता है और आपकी प्रभावशाली स्थिति को सुरक्षित रखता है। लॉ 34, मास्टर कला का प्रदर्शन करें, अपनी क्षमता और कौशल दिखाएं। शक्ति का 34वां नियम कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें और आपकी शक्ति को स्वीकार करें तो अपने कौशल, क्षमता और आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जैसे राजा और नेता अपने कद और व्यवहार के सामने अर्जित करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी क्षमताओं को दिखाकर अपने चारों ओर प्रभावशाली माहौल बना सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि लोग अक्सर उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक ध्यान और सम्मान देते हैं जो आत्मविश्वासी, योग्य और अद्वितीयता प्रतीत होते हैं। यदि आप अपने कौशल और उपलब्धियों को सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपको महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानते हैं। इसके विपरीत, विनम्रता और अपनी क्षमताओं को छुपाना आपकी शक्ति को कम कर सकता है। इतिहास में कई महान नेता, रणनीतिकार और कला इस नियम से जानकार रहे, जैसे महाराज, सम्राट और उच्च पद नेता अपनी गरिमा, व्यवहार और प्रदर्शन से अपने पद और शक्ति का स्थायी बनाते थे। उनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी असली शक्ति का सम्मान को समाज और अन्य युग के बीच ढूंढ करना था। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर काम हो, टीम प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत संबंध। अपनी विशेषताओं और कौशल को दिखाएं। आत्मविश्वास को दक्षता के साथ अपने कार्य को प्रस्तुत करना आपको अधिक आकर्षक और सम्मानजनक बनाता है। संक्षेप में, अपनी शक्ति और कौशल को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करना आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाता है। यह आपको दूसरों के नज़रिए से महत्वपूर्ण और भरोसेमंद बनाता है। जैसे राजा की गरिमा उसके अधिकार को दिखाती है, वैसे ही आपकी क्षमता और आत्मविश्वास आपके लिए सम्मान और शक्तिशाली ऊर्जित होती है। लॉ 35, मास्टर के मार्गदर्शन में काम करें, दूसरों को अपने प्रभाव में लाएं। शक्ति का 35वां नियम कहता है कि सही समय का चयन करना और दूसरों को अपने प्रभाव में लाना शक्ति हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप किसी कार्य या निर्णय में सही समय पर लागू करते हैं तो इसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली और निर्णायक होता है।
विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी या विलंब अक्सर आपकी योजना को कमज़ोर कर देता है। यह नियम हमें सिखाता है कि समय या ज्ञान और ध्येय केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि संभावनाओं का या विश्लेषण का सही अवसर का चयन करना है। जब आप परिस्थितियों को समझते हैं और अपने कदम रणनीतियों के रूप से समयबद्ध रखते हैं, तो विरोधों और सहयोगों दोनों अपने निर्णयों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम में विशेषज्ञ रहे। नेपोलियन, माचियावेली और अन्य रणनीतिकार अपने हमलों, घोषणाओं और कार्रवाइयों को सही समय पर करते थे, जिससे उनका प्रभाव अधिक निर्णायक और स्थायी होता था। उन्होंने हमेशा परिस्थितियों, विरोधियों और स्थिति और अपने संसाधनों का मूल्यांकन कर निर्णय लिया। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे पेशेवर परियोजना, बिजनेस निर्णय या व्यक्तिगत पहल हो। योजनाएं बनाएं और सही समय का चयन करें। दूसरों को अपने प्रभावों में लाने के लिए सही समय पर कदम उठाना न केवल आपकी सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके प्रति सम्मान और विश्वास भी बढ़ाता है। संक्षेप में, सही समय का चयन और रणनीतिक धैर्य आपको प्रभाव और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। मास्टर की तरह परिस्थितियों को पढ़ें, अवसरों का इंतजार करें और निर्णायक क्षण में सक्रिय होकर अपने प्रभाव को सुरक्षित और स्थायी बनाएं। लॉ 36 अंतिम सफलता के लिए हमेशा अनंत संभावनाओं का ध्यान रखें। शक्ति का 36वां नियम और अंतिम है कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें अनदेखा करना सीखें। किसी भी असंभव लक्ष्य को खोई हुई शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और विरोध आपके कमज़ोर कर सकते हैं। इसके बजाय अपनी ऊर्जा उन क्षेत्रों में लगाएं जहां आपके पास असली नियंत्रण और अवसर हो। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति का स्रोत वास्तविक नियंत्रण और व्यर्थ प्रयासों से बचना है। जब आप अप्रत्याशित चीज़ों के अनदेखा करते हैं, अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करते हैं जहां सफलता संभव है, तो आप अधिक प्रभावशाली और रणनीतिक बनते हैं। यह मानसिक संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते थे। उन्होंने असंभव या जोखिम लड़ाइयाँ में नहीं उलझकर अपने समय और संसाधनों को अधिक लाभकारी और संभव लक्ष्यों पर केंद्रित किया। इससे उनका प्रभाव और शक्ति स्थायी बनी और उनका विरोध अप्रभावी साबित हुआ। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर करियर, बिजनेस में, राजनीति या व्यक्तिगत लक्ष्य हो। इन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके हाथ में नहीं है। अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों में लगाइए जहां आपके पास वास्तविक नियंत्रण और अवसर है। यह आपको अधिक संतुलित, प्रभावशाली और सफल बनाता है। संक्षेप में, असंभव पर ध्यान छोड़ें और अपने नियंत्रण और अवसरों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यह नियम आपको शक्ति का स्थायी अनुभव देता है, रणनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है और दीर्घकालीन सफलता को सुनिश्चित करता है। लॉ 37 लोगों को विश्वास दिलाए कि वे स्वतंत्र हैं, नियंत्रण को छुपाएं। शक्ति का 37वां नियम कहता है कि अगर आप दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उन्हें यह विश्वास दिलाए कि वे स्वतंत्र हैं। सीधे निर्णय यंत्र या आदेश देने के बजाय लोगों को विकल्प और स्वतंत्रता का भ्रम दें, ताकि वे अपनी पसंद से निर्णय का अनुभव करें। इस रणनीति का आपका प्रभाव मजबूत होता है और विरोधियों या सहयोगियों दोनों आपके नियंत्रण में रहते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति का सबसे प्रभावशाली रूप वह है जिसे लोग महसूस नहीं न करें। जब लोग सोचते हैं कि वे निर्णय ले रहे हैं, तो वे संतुष्ट रहते हैं और आपके इरादे के अनुसार काम करते हैं। यदि आप सीधे आदेश देने का दबाव का प्रयोग करें, तो लोग विरोध कर सकते हैं और आपकी योजना पर शक कर सकते हैं। इतिहास में कई महान नेता और नीतिकार इस कला में विशेषज्ञ रहे हैं कि उन्होंने जनता, अनुयायियों और विरोधियों को विकल्पों का भ्रम दिया, जबकि असली नियंत्रण और योजना पूरी तरह से उनके हाथ में थी। यह रणनीति उनके प्रभाव और शक्ति को लंबी अवधि तक स्थायी बनाती है।
अवधि तक बनाए रखती थी। व्यावहारिक जीवन में यह नियम लागू होता है, चाहे टीम प्रोजेक्ट हो, बिजनेस नेगोशिएशन हो या व्यक्तिगत संबंध। लोगों को ऐसा अनुभव दे कि वे निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। विकल्प प्रस्तुत करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूपी हो। इससे आप नियंत्रण बनाए रखते हैं और दूसरों को सक्रिय और संतुष्ट रख सकते हैं। संक्षेप में, लोगों को स्वतंत्रता का भ्रम देकर उन्हें नियंत्रित करना रणनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको प्रभावशाली, चालाक और दीर्घकालीन सफलता के लिए मजबूत बनाता है। जब लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, तब आप वास्तविकता नियंत्रण रखते हैं। लॉ 38, विरोधियों को भ्रमित करें, कोई भी आसानी से समझ न पाए। शक्ति का 38वां नियम कहता है कि विरोधियों को और आसपास के लोगों को भ्रमित रखें, ताकि वे आपकी असली मंशा और रणनीति को समझ न पाए। जब लोग आपकी सोच और इरादों को अनुमान नहीं लगा पाते, तो आपके प्रभाव और शक्ति के सामने असहाय महसूस करते हैं। भ्रम और अप्रत्याशित व्यवहार शक्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह नियम हमें सिखाता है कि आपकी वास्तविकता, सोच और योजना हमेशा गोपनीय रहनी चाहिए। आप जो सोचते हैं वह आपके भीतर सुरक्षित रहे, लेकिन व्यवहार में दूसरों के अनुसरण ढल जाए। ऐसा करने से विरोधी आपको आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते कि रणनीति पर बढ़ते आपके हाथों में रहती है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस कला में निपुण रहे। उन्होंने अपनी वास्तविक मंशा और विचारों को छुपाकर सामान्य और सामाजिक व्यवहार अपनाया। इससे विरोधी भ्रमित हुए और उनके खिलाफ कोई प्रभावी योजना नहीं बना पाए। रणनीतिक चालाकी और अप्रत्याशित व्यवहार में उनकी शक्ति को दीर्घकालीन रूप से सुरक्षित किया। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे ऑफिस, टीम प्रोजेक्ट या व्यावसायिक योजना हो। अपनी व्यावसायिक सोच को छुपाए और व्यवहार में दूसरों का अनुसरण ढल जाए। आवश्यक होने पर अप्रत्याशित कदम उठाए, ताकि लोग आपकी असली क्षमता और योजना का अनुमान न लगा सके। संक्षेप में, विरोधियों और आसपास के लोगों को भ्रमित रखना शक्ति बनाए रखने की रणनीतिक तरीका है। अपने विचारों और इरादों को गोपनीय रखें, व्यवहार में सामान्य दिखे और आवश्यकतानुसार अप्रत्याशित कदम उठाए। इससे आपकी स्थिति मजबूत, प्रभावशाली और रणनीतिक रूप से सुरक्षित रहती है। लॉ 39, ध्यान खींचने के लिए हमेशा अद्वितीय और नाटकीय बने। शक्ति का 29वां नियम कहता है कि आपका प्रभाव तभी बढ़ता है जब आप लोगों को ध्यान आकर्षित करें। साधारण और सामान्य रहकर आप अपनी आसानी से अनदेखे हो सकते हैं। अद्वितीयता और नाटकीयता का प्रदर्शन आपके चारों ओर ध्यान और प्रभाव पैदा करता है, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि केवल कार्य करना या परिणाम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। इससे इस तरह प्रस्तुत करें कि लोग उन्हें याद रखें और उसकी प्रभावशालीता छवि बन जाए। आपकी हर गतिविधि, व्यवहार और शैली आपको आकर्षण और यादगार बनाने के लिए विरोधियों और सहयोगियों को दोनों को प्रभावशाली बनाती है। इतिहास में कई नेता, कलाकार और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते थे। जैसे सम्राट, महान सेनापति और कलाकार अपने कद, वेशभूषा और कार्यशैली के माध्यम से अद्वितीयता और नाटकीयता का प्रभाव पैदा करते थे। उनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं था, बल्कि लोगों के मन में अपनी शक्ति को प्रभाव को दूर करना था। व्यावहारिक जीवन में यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे पेशेवर प्रेजेंटेशन हो, सार्वजनिक भाषा हो और व्यक्तिगत बातचीत। अपने कौशल, शैली और व्यावहारिक नाटकीयता को यादगार बनाइए। इससे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपको विचारों और महत्व देते हैं और आपकी स्थिति को सम्मान और शक्ति मिलती है। संक्षेप में, नाटकीयता और अद्वितीयता शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का महत्व उपकरण है। साधारण रहना मत भूलें। अपने हर कदम, व्यवहार और प्रस्तुति को प्रभावशाली और आकर्षक बनाएं। इससे आप लोगों के मन में स्थायी छाप छोड़ते हैं और अपने चारों ओर प्रभावशाली माहौल बनाते हैं। लॉ 40, विरोधी के लिए हमेशा अप्रत्याशित बने। शक्ति का 40वां नियम कहता है कि आपका प्रभाव और सुरक्षा तब बढ़ता है जब आप विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के लिए अप्रत्याशित बने रहते हैं। यदि लोग आपकी चालों और निर्णयों का अनुमान लगा ले, तो वे आपकी योजना को रोकने का
उसका विरोध करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अप्रत्याशित आपको निर्णय और ताकत देते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि रणनीति केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अनुमान और चुनौती देना विरोधियों का भ्रमित रखता है। अप्रत्याशित कदम उठाने से लोग आपकी वास्तविकता, शक्ति और मंशा का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। यह विरोधियों को अस्थिर करता है और उन्हें गलत निर्णय लेने पर प्रेरित करता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते थे। नेपोलियन, माchiavelli और अन्य रणनीतिकार अपनी चालों और निर्णयों को अप्रत्याशित होते थे। वे विरोधियों और सोचने का अनुमान लगाने का मौका नहीं देते थे, जिससे उनका प्रभाव लंबे समय तक स्थायी रहता था। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे बिजनेस, टीम प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत संघर्ष हो। कभी कभी सामान्य रणनीति से हटकर अप्रत्याशित कदम उठाए विरोधियों को सही आपकी सोच और निर्णय अप्रत्याशित होने चाहिए वे ताकि वे आपके अगले कदम का अनुमान लगा सके, आप स्थिति पर नियंत्रण बना सके। संक्षेप में, अप्रत्याशित रहना शक्ति बनाए रखने का महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह आपको विरोधियों और परिस्थितियों के बीच रणनीतिक बढ़त देता है। विरोधियों के लिए आपकी सोच और निर्णय अप्रत्याशित होने चाहिए ताकि वे आपके अगले कदम का अनुमान न लगा सके और आप स्थिति पर नियंत्रण पा सकें। संक्षेप में, अप्रत्याशित रहना शक्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको विरोधियों और परिस्थितियों के बीच रणनीति बढ़ देता है। जब लोग आपकी चालों का अनुमान नहीं लगा पाते, तब आपकी स्थिति मजबूत, प्रभावशाली और निर्णायक बनती है। लॉ 41, किसी भी स्थिति में लोगों को अपनी ज़रूरतों पर निर्भर बनाएं। शक्ति का 41वां नियम कहता है कि दूसरों को अपनी ज़रूरत और निर्भरता महसूस कराएं, ताकि वे हमेशा आपके प्रभाव और नियंत्रण में रहें। जब लोग आपके बिना कुछ नहीं कर सकते तो या आपकी मदद के बिना सफल नहीं हो पाते, तो वे आपकी शक्ति का और महत्व को स्वीकार कर देते हैं। यह नियम लंबी अवधि में शक्ति का प्रभाव बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर लोग अपनी सफलता, सुरक्षा और सुविधा के लिए आपके ऊपर निर्भर है, तो वे आपके इशारों और निर्णयों का पालन करेंगे। पूरी स्वतंत्रता देने के लिए लोगों आपको महत्व को एक कम आंक सकते हैं, जबकि संतुलित निर्भरता से आप उनकी निष्ठा और सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता देने से लोग आपके महत्व को कम आंक सकते हैं, जबकि संतुलित निर्भरता से आप उनकी निष्ठा और सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। इतिहास में कई रणनीतिकार और नेताओं ने इस नियम का पालन किया। उन्होंने अपनी टीम, अनुयायियों और सहयोगियों को इस तरह प्रभावित किया कि उनके बिना कोई महत्वपूर्ण नहीं ले सकता। इस निर्भरता ने उनके अपने चारों ओर अस्थायी शक्ति और नियंत्रण का वातावरण बना दिया। व्यावहारिक जीवन में भी यह नियम लागू होता है, चाहे पेशेवर क्षेत्र हो, व्यवसाय या व्यक्तिगत संबंध। लोगों को इस तरह प्रशिक्षित और प्रभावित करें कि वे आपके ज्ञान, कौशल और संसाधनों पर निर्भर रहे। यह आपको नेतृत्व, प्रभाव और दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। संक्षेप में, लोगों को अपनी ज़रूरत पर निर्भर बनना शक्ति बनाए रखने के लिए प्रमुख तरीका है। यह आपके चारों ओर नियंत्रण का वातावरण बनाता है, आपकी महत्व को बढ़ाता है और आपकी दीर्घकालीन सफलता को सुनिश्चित करता है। जब लोग आपके बिना नहीं कर सकते, तब आपकी स्थिति मजबूत और प्रभावशाली बनती है। लॉ 42, हमेशा दृढ़ और निर्णायक बने, कोई कमजोरी न दिखाए। शक्ति का 42वां नियम कहता है कि आपकी ताकत और प्रभाव तभी स्थायी रहते हैं जब आप दृढ़, निर्णायक और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। कमजोरी, हिचकिचाहट और अनिर्णय दिखाता है कि विरोधियों और अनुयायियों दोनों के लिए आपकी स्थिति कमजोर कर सकता है। निर्णायक कदम उठाने से आपको चारों और सम्मान और विश्वास बढ़ता है। यह नियम हमें सिखाता है कि लोग शक्ति और नेतृत्व की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। यदि आप अपनी मंशा और फैसला में स्पष्ट और मजबूत रहेंगे, तो लोग आपकी गंभीरता से लेंगे और आपकी योजना का पालन करेंगे। इसके विपरीत अनिर्णय या कमजोरी दिखाने से आपके विरोधी आपको चुनौती देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम में विशेषज्ञ रहे। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी स्पष्ट और निर्णायक कदम उठाए। उनके निर्णय दृढ़ और आत्मविश्वासी होते हैं, जिनसे उनके अनुयायी प्रेरित होते हैं और विरोधी भयभीत रहते हैं।
यह उनकी शक्ति और प्रभाव लेने लंबे समय तक बनाए रखता है। व्यवहारिक जीवन में भी यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे पेशेवर प्रेजेंटेशन, टीम प्रोजेक्ट या व्यावसायिक निर्णय हो, अपनी स्थिति में दृढ़ और निर्णायक बने रहें। किसी भी परिस्थिति में हिचकिचाहट या अनिर्णय न दिखाए। स्पष्ट और आत्मविश्वासी निर्णय आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं, दूसरों को आपके नेतृत्व के प्रति आकर्षित करते हैं और संक्षेप में दृढ़ और निर्णायक बनना शक्ति और प्रभाव बनाए रखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह आपको विरोधियों के लिए सामने मजबूत और सम्मानजनक बनाता है, अनुयायियों को विश्वास अर्जित करता है और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। लॉ 43, लोगों को अपनी योजनाओं में उलझाए, उन्हें भ्रमित करें। शक्ति का 43वां नियम कहता है कि लोगों को अपनी योजनाएं और रणनीतियों में उलझाना एक महत्वपूर्ण शक्ति उपकरण है। जब लोग आपकी असली मंशा और योजना को समझ नहीं पाते तो वे अनजाने में आपको प्रभाव में आ जाते हैं। भ्रम और जटिलता का निर्माण करना आपके विरोधियों और सहयोगियों को दोनों को एक सामने आपके नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि केवल कार्य करना या परिणाम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। लोगों को यह महसूस कराए कि उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। आपकी योजना जटिल तथा रणनीतिक है। यह उन्हें सक्रिय रखता है और उन्हें आपके इरादे में अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होंने विरोधियों और अनुयायियों को भ्रमित किया ताकि वे वास्तविक मंशा का अनुमान न लगा सके। इन रणनीतियों के उनके प्रभाव में लंबी अवधि तक बनाए रखा और विरोधियों के लिए योजना रोकना या चुनौती देना कठिन बन गया। संक्षेप में, लोगों को अपनी योजनाओं में उलझाना और उन्हें भ्रमित रखना शक्ति बनाए रखने की रणनीतिक तरीका है। यह आपको प्रभावशाली, चालाक और निर्णायक बनाता है। जब लोग आपकी वास्तविक मंशा को न समझ पाए तब आपका नियंत्रण मजबूत और प्रभावी स्थायी होता है। लॉ 44, लोगों को विश्वास दिलाए कि वे स्वयं निर्णय ले रहे हैं। शक्ति का 34वां नियम कहता है कि लोगों को ऐसा अनुभव दे कि अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, जबकि वास्तव में आपके निर्णय रणनीतिक निर्णय में हो। जब लोग सोचते हैं कि उनका निर्णय स्वतंत्र है तो वे आपके इरादे और दिशा में अनुसरण काम करते हैं बिना किसी विरोधाभास के। यह चालाकी, शक्ति बनाए रखने और लोगों को प्रभाव में रखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह नियम हमें सिखाता है कि सीधा आदेश देने का दबाव बनाने से लोग विरोध कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें विकल्प और स्वतंत्रता का भ्रम दें। जब वे स्वयं निर्णय न ले रहे हैं ऐसा महसूस करें तो उनका समर्थन स्वाभाविक और स्थायी होगा। यह मानसिक खेल आपकी राजनीतिक बढ़त देता है और आपका प्रभाव मजबूत करता है। लोगों को विश्वास दिलाना कि वे स्वयं निर्णय ले रहे हैं राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपके प्रभावशाली, चालाक और सुरक्षित बनाता है। जब लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं तब आप असली नियंत्रण बनाए रखते हैं और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करते हैं। लॉ 45, लोगों की उम्मीद को पार करें, आश्चर्य और प्रभाव का निर्माण करें। शक्ति का 45वां नियम कहता है कि लोगों की उम्मीद से आगे बढ़कर उन्हें आश्चर्यचकित करें ताकि आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़े। जब आप केवल सामान्य और अप्रत्याशित कदम उठाते हैं तो लोग उसे सहज मान लेते हैं, लेकिन अगर आप चाल और निर्णय अप्रत्याशित और प्रभावशाली हो तो लोग आपके सामने आकर्षित हो जाते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रस्तुति और रणनीति में भी होती है। किसी भी योजना या कार्य को ऐसा पेश करें कि लोग उसे याद रखें। आश्चर्य और अद्वितीय का तत्व आपके चारों ओर एक रहस्य और सम्मान का वातावरण बनाता है। संक्षेप में, लोगों की उम्मीदों से आगे बढ़कर उन्हें आश्चर्यचकित करना शक्ति बनाए रखने का रणनीतिक तरीका है। यह आपके चारों ओर सम्मान और प्रभाव पैदा करता है, विरोधियों को भ्रमित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को दीर्घकालीन बनाता है। लॉ 46, कभी भी अधिक विश्वास न करें। शक्ति का 47वां नियम कहता है कि अत्यधिक विश्वास या पूर्णता प्रदर्शित करना खतरनाक हो सकता है। जब लोग आपको अत्यधिक सक्षम, पूर्ण और निर्दोष देखते हैं तो यह ईर्ष्या, शंका और विरोध को जन्म देता है। इसलिए हमेशा एक संतुलन बनाए रखें। आपकी क्षमता स्पष्ट हो लेकिन इसे असाधारण या अति पूर्णता में न दिखाएं। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति केवल योग्यता
और कौशल में नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक संतुलन में भी निहित है। लोगों को आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्हें आपकी सफलता से डर या ईर्ष्या न हो। आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहना आपको किसी भी नियंत्रण में आने से बचाता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इस नियम का पालन करते हैं। वे अपनी शक्तियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कभी भी अपने विरोधियों या सहयोगियों को यह अनुभव नहीं कराते कि वे असाधारण या अप्रतिम हैं। इस संतुलन के उनके चारों ओर स्थायी शक्ति का सहयोग बना रहता है। संक्षेप में, अत्यधिक पूर्णता का विश्वास प्रदर्शित न करना शक्ति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आत्मनिर्भर और संतुलित बने रहे। लोगों को आपकी क्षमता का एहसास हो, लेकिन उनकी ईर्ष्या और विरोध उत्पन्न न हो। इससे आपका प्रभाव स्थायी और दीर्घकालीन बने रहता है। लॉ 47, मजबूती के साथ अंत करे, कभी हार न माने। शक्ति का 47वां नियम कहता है कि किसी भी कार्य या योजना को निष्पादन में पूरी गुणता और आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। अधूरा या कमजोर अंत विरोधी या आपके खिलाफ मौका देने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप मजबूत और निर्णायक ढंग से समाप्त करते हैं तो आपकी शक्ति और प्रभाव स्थायी बने रहते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि योजना या प्रयास की सफलता केवल शुरुआत या मध्य में नहीं बल्कि अंत तक दृढ़ता और निर्णय बनाए रखने में निहित है। यदि आप हिचकिचाते या समय से पीछे हट जाए तो विरोध इसका लाभ उठाकर आपकी स्थिति कम कर सकते हैं। जीत या सफलता में क्षण या संतुलन और विवेक का इस्तेमाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में, मजबूती के साथ अंत करना और कभी हार न मानना शक्ति बनाए रखने का रणनीतिक तरीका है। यह आपके विरोधियों को सामने मजबूत और प्रभावशाली बनाता है, अनुयायियों को विश्वास बनाए रखता है और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। लॉ 48, हमेशा अनिश्चित रहें, अंतिम रहस्य बनाए रखें। शक्ति का 48वां और अंतिम नियम कहता है कि कभी भी पूरी तरह स्थिर या पूर्वानुमानी न बने। जब आप अनिश्चित और लचीले बने रहते हैं तो विरोधी और आसपास के लोग अपनी योजना की अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते। अनिश्चितता शक्ति का स्रोत है क्योंकि यह आपको अप्रत्याशित और प्रभावशाली बनाए रखता है। यह नियम हमें सिखाता है कि लचीलापन, बदलती रणनीति और अप्रत्याशित व्यवहार ही दीर्घकालीन सफलता और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। यदि आप कठोर और सुरक्षित रूप में दिखेंगे तो विरोधी आपकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं या आपके कदमों का अनुमान लगा सकते हैं। इसके विपरीत हमेशा रूप बदलते रहना आपको सुरक्षा और नीति बुद्धि रहता है। संक्षेप में, हमें अनिश्चितता रहना और अंतिम रहस्य बनाए रखना शक्ति बनाए रखने का अंतिम और महत्वपूर्ण तरीका है। यह आपको अप्रत्याशित, प्रभावशाली और सुरक्षित बनाते हैं। जब आप लचीले और रहस्य में रहते हैं तो आपकी शक्ति स्थायी होती है और विरोधी कभी पूरी तरह से आपका अनुमान नहीं लगा पाते। तो दोस्तों, आज हमने साथ में जाना 48 लॉ ऑफ पावर के शक्तिशाली नियमों के बारे में। इन कानूनों ने इतिहास में महान नेताओं, रणनीतिकारों और सफल व्यक्तियों की सफलता के रहस्यों को उजागर किया, चाहे आप पेशेवर जीवन में हो, बिजनेस में या व्यक्तिगत रिश्तों में या नेतृत्व की दुनिया में। यह नियम आपको सामरिक सोच और नियंत्रण की कला सिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम केवल शक्ति पाने के लिए नहीं है बल्कि आपको चतुराई, रणनीतिक और विवेक जीवन से जीने में निर्णय लेने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कभी भी वरिष्ठ को मात न दें। ऐसे नियम हमें सिखाते हैं कि सम्मान और संयम के साथ स्थायी शक्ति हासिल कर सकते हैं। अपने इरादे को छिपाएं और विरोधी को भ्रमित करें। ऐसे नियम आपको रणनीतिक और सावधान बनाते हैं ताकि आपकी चाल का अनुमान न लगे। इन 48 कानूनों को हर नियम आपके मानसिक जागरूकता, निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण के महत्वपूर्ण सबक देते हैं। आप सिखाते हैं कि कभी भी अधिक आत्मविश्वास और पूर्णता प्रदर्शित न करें, लोगों को अपनी जरूरत पर निर्भर बनाएं और हमेशा अप्रत्याशित और रहस्यमय बने रहें। यह केवल शक्ति के खेल की बात नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता होने की बात है। याद रखिए दोस्तों, सच्ची शक्ति वही है जो हमें समझदारी, संयम और रणनीति के साथ इस्तेमाल की जाए।
इसलिए इन नियमों को केवल पढ़े नहीं बल्कि अपने जीवन में भी लागू करें। अनुभव करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी, आपके निर्णय अधिक मजबूत होंगे और आपका प्रभाव दूसरों पर स्थायी रूप से बढ़ेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, आपकी सफलता आपकी सोच और रणनीति पर निर्भर करती है। इन कानूनों का अभ्यास करने कि आप न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी ताकत और प्रभाव बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कौन सा कानून आपके लिए सबसे प्रभावशाली या प्रभावी रहा, ये हमको ज़रूर बताइए। आपके समर्थन से हमें और भी मूल्यवान कंटेंट लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी में।